नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हों एमए फाइनल ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर सेकंड है होम मैनेजमेंट। जी हाँ, पेपर सेकंड होम मैनेजमेंट है और होम मैनेजमेंट में आप आज देखेंगे कि मूल्यों का वर्गीकरण। जी हाँ, जो मूल्य होते हैं उनका वर्गीकरण आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ओके। और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करते रहें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आज आप सब देखेंगे मूल्यों का वर्गीकरण। इससे पहले मैंने पढ़ाया था मूल्य होते क्या हैं, मूल्य की विशेषता क्या है, मूल्य के प्रकार क्या है और मूल्य की इम्पोर्टेंस क्या है। प्रकार में आप एक स्थायी मूल्य होता है, एक अस्थायी मूल्य होता है, मैंने बताया था ना। तो आप सब पीछे वो वीडियो आप सब अवश्य देख लें, क्योंकि वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है मूल्य से संबंधित प्रश्नों का, ठीक, वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज आप देखने वाले हैं मूल्यों का वर्गीकरण। तो मूल्यों का वर्गीकरण जो होता है, याद रखना, जीवन में जो मूल्य होते हैं इनको हम कितने भागों में बांटते हैं, इनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। 2 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अर्थात बांटते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका साधनात्मक मूल्य। जी हाँ बच्चों, एक होता है आपका साधनात्मक मूल्य, जिसको और एक नाम से भी जाना जाता है, सॉरी बच्चों, साधनात्मक मूल्य तथा आंतरिक मूल्य, ठीक। ये आंतरिक मूल्य भी होता है, आंतरिक मूल्य, सॉरी बच्चों, ये आंतरिक मूल्य भी होता है। आगे देखते हैं, ये देख लीजिए बच्चों, ये मूल्य का 1 मिनट। तो जो मूल्य होते हैं बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है जीवन में मूल्यों को। और ये एक तो साधनात्मक मूल्य होता है, दूसरा तथ्यात्मक मूल्य। और जो साधनात्मक मूल्य होता है इसी को हम आंतरिक मूल्य भी कहते हैं, ठीक। और तथ्यात्मक मूल्य को भी आदर्शात्मक मूल्य भी कहते हैं, ठीक। और साधनात्मक मूल्य तथा आंतरिक मूल्य के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो साधनात्मक मूल्य होता है ये वे मूल्य होते हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम टारगेट मूल्य भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, टारगेट मूल्य, जी हाँ, लक्ष्य मूल्य। और नेक्स्ट है, आप साधनात्मक मूल्य के बारे में जानते हैं। साधनात्मक मूल्य जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, लक्ष्य, जो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है आपका, उसकी प्राप्ति में सहायक होता है। साधनात्मक मूल्य आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। और मैकी के अनुसार, एक राइटर है जिनका नाम मैकी है, इन मैकी महोदय ने इन्हें 4 भागों में बांटा है। 4 प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि ये 4 प्रकार। एक होता है योजना। जी हाँ बच्चों, अगर आप कोई टारगेट बना रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आपको योजना बनाने पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको आपके अंदर वो कौशल भी होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की, और क्षमता भी होना चाहिए, ठीक। तो ये 4 इम्पोर्टेंस बताए हैं, किसने, मैकी ने बताए हैं, ठीक। उसके बाद आता है बी, आपका आंतरिक मूल्य। ये ए है, ए में ए बी करके है, ठीक। आंतरिक मूल्य में क्या होता है, इसके अंतर्गत मूल्यों की कला तथा सौंदर्यात्मक रुचि आती है, या अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। एक आंतरिक मूल्य जो होते हैं साधनात्मक मूल्यों की तुलना में उच्च होते हैं, और वहीं आराम, स्वास्थ्य, प्रेम, ज्ञान, धर्म, महत्वाकांक्षाएं कुछ ऐसे मूल्य हैं जो साधनात्मक तथा आंतरिक दोनों मूल्यों में आते हैं। इसीलिए इसे ए ऑप्शन में रखा गया, साधनात्मक मूल्य और आंतरिक मूल्य, ठीक। क्योंकि जो आराम है आपका, स्वास्थ्य, प्रेम, ज्ञान, धर्म, महत्वाकांक्षाएं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बच्चों तथ्यात्मक मूल्य।
जी हाँ, ये तथ्यात्मक मूल्य क्या है? तथ्यात्मक मूल्य एक एवं आदर्शात्मक मूल्य। तथ्यात्मक मूल्य क्या होते हैं बच्चों? ये मूल्य ऐच्छिक होते हैं या मनुष्य के अनुभव तथा प्राथमिकता के आधार पर तय होते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे ये तथ्यात्मक मूल्य जो होते हैं आधार पर तय होते हैं। किसके आधार पर? किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर तय होते हैं। ठीक, उसके बाद आप इसमें इसमें आदर्शात्मक मूल्य के बारे में जानेंगे। ठीक, आदर्शात्मक मूल्य में क्या होता है? 1 मिनट, मैंने क्लिप नहीं ली है। बी इसी में जैसे अभी बताया मैंने तथ्यात्मक साधनात्मक और आंतरिक मूल्य के बारे में, वैसे इसमें भी तथ्यात्मक ए है और बी है आपका आदर्शात्मक मूल्य। ठीक, क्या है आदर्शात्मक मूल्य? आदर्शात्मक मूल्य। ठीक, तो इसके अंतर्गत जानते हैं इसमें क्या होता है बच्चों। यह मूल्य धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं, आपकी संस्कृति से जुड़े होते हैं, इनकी जड़ें गहरी होती हैं। ये मूल्य जल्दी नहीं बदलते हैं, ये सही गलत में अंतर भी स्पष्ट करते हैं। कौन से मूल्य? आदर्शात्मक मूल्य। किससे होते हैं? ये धार्मिक भावनाओं से होते हैं। ठीक, और फिर इसी में जो बच्चे एक महान, जैसे मैंने पहले बताया योजना और आपके आंतरिक मूल्य में आते हैं योजना, साधना, ये सब। और इसी तरह इसमें भी क्या आते हैं? आदर्शात्मक मूल्य में आते हैं बी ऑफ 1 मिनट बेटा। बी में आपका आदर्शात्मक मूल्य में इसी में आता है आपका प्रेम। जी हाँ, 1 है आपका प्रेम आता है और 2 है आपका ज्ञान और बुद्धिमत्ता। याद रखना, बुद्धि बेटा प्रैक्टिस करने की आप सबके रिक्वेस्ट पे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है लिखने की इसमें अभी धीरे धीरे। और 3 होता है आपका, क्या होता है 3? स्वास्थ्य। ठीक, क्या होता है? 3 होता है आपका स्वास्थ्य। और उसके बाद 4 आता है आपका आराम। जैसे उसमें योजना, कौशल और क्या क्या था? आप इतने जल्दी भूल गए? फर्स्ट था योजना, सेकंड था कौशल और थर्ड था आपका क्रमबद्धता, फोर्थ था क्या था? फोर्थ क्षमता थी। ठीक, इसी तरह इसमें स्वास्थ्य है, उसके बाद आराम है। क्या है? आराम। ठीक, फिर उसके बाद 5 है महत्वाकांक्षा। और उसके बाद सॉरी बच्चों, 5 के बाद 6 है आपका, बहुत बड़ा है ये तो, तकनीकी या शिल्प विज्ञान। जो आपका गृह विज्ञान है इसको शिल्प विज्ञान भी कहते हैं, याद रखना। ठीक, गृह विज्ञान को शिल्प विज्ञान भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है, मैंने 6 बताया, शिल्प विज्ञान से संबंधित जो रुचियां होती हैं। उसके बाद 7 आता है आपका, ये सभी ऑप्शन लिख लेना अपने नोट्स में, जो नोट्स बना रहे होंगे। ठीक, 7 होता है आपका खेल। क्या होता है बच्चों? 1 मिनट, 7 है आपका, ओ सॉरी बच्चों, 7 है आपका 7 खेल। ठीक, उसके बाद 8 आता है धर्म। ये किसके अंतर्गत आते हैं? आदर्शात्मक मूल्य के। और उसके बाद 9 आता है कला। और कला में बच्चों जैसे आपका आर्थिक मूल्य है, जीवन के आर्थिक मूल्य, जीवन के शारीरिक मूल्य, ये सब क्या आर्ट के अंतर्गत आते हैं। और जीवन के सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं जीवन के आपके, और जीवन के आध्यात्मिक मूल्य हैं, और जीवन के दार्शनिक मूल्य हैं। ये सभी मूल्य किसके अंतर्गत आते हैं? कला के अंतर्गत, आपके आदर्शात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से जाना, समझा, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें बच्चों। और
अधिक से अधिक शेयर भी किया करें वीडियो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें।